बिहार के सारण जिले के सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ पशु मेले का उद्घाटन 6 नवंबर को होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां की हैं। सीएम नीतीश कुमार इस मेले का उद्घाटन करेंगे। बता दें, बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया है। यही कारण है कि इस साल इस मेले में ज्यादा संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। प्रशासन सुरक्षा से लेकर लोगों की सभी सुविधा मुहैया कराने के लिए रात दिन तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। स्थानीय लोग इस मेले को छतर मेला भी कहते हैं और इस मेले का इतिहास भी बहुत पुराना है। कहा जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और वीर कुंवर सिंह ने भी यहाँ हाथियों को खरीदा और बेचा था। साथ ही सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े के बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। सोनपुर मेला भी आगे आने वाला है, उसको लेकर के विभागीय स्तर से समीक्षा बैठक कल आयोजित की गई थी और जिला स्तर प्रशासन के स्तर से भी सभी तैयारियां की जा रही है, जिसमें पूरी बल्कि बड़ी संख्या में प्रतिनिधि होती है, तो उसको लेकर भी हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ के अभी हम नगरी में आ चुके हैं सोनपुर, और हमारे साथ यहाँ पे बालक बाबा हैं। लेकिन हम इससे पहले आपको बता दें कि मेला की जो तैयारी है वो पूरी तरह से जोरों शोरों पर है। आप एक बार देखेंगे हमारे कैमरा के माध्यम से, तो पूरी तैयारी की में पुलिस प्रशासन से लेकर हर व्यवस्था की जा रही है। 6 तारीख को विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला की उद्घाटन होगा, पशु मेला का। और हमारे साथ यहाँ पे बालक बाबा इनसे जानेंगे कि ये 2 साल कोरोना काल में मेला बंद रहा, मेला नहीं पशु मेला लगाया गया, लेकिन इसकी असर लोगों के ऊपर कितना पड़ा और व्यापारियों के ऊपर कितना पड़ा, इस सीधे हम बाबा से बात करते हैं। बाबा, इस मेला की 2 साल बंद हो जाने के बाद कोरोना काल में इसका कितना असर व्यापारियों पर पड़ा और आम लोगों के पर, या इसकी क्या विशेषताएं हैं? विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला की पौराणिक प्रसिद्धि रही है। कोरोना के संक्रमण काल का जो 2 वर्ष रहा, वो 2 वर्ष में खास करके यहाँ की धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, संस्कार से संबंधित जितने आयाम हैं, इन सभी का व्यापक रूप से लोप हुआ है। और इस बार जैसा कि कोरोना के संक्रमण का कालचक्र जब खत्म होता है, तो हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो पहल की गई है, उस पहल के सापेक्ष ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वर्ष एक अनोखे रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये उद्घाटन होने जा रहा है। तो मेला की प्रसिद्धि का जो ये 2 वर्ष का विघटन हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये बार बार आगाह कर रहा हूँ कि बिहार का ये महोत्सव, हरिहर क्षेत्र महोत्सव, वैश्विक महोत्सव है और इसकी जो आध्यात्मिक कथा है, वो हाथी का बाजार यहाँ लगता था। पशु मेला के नाम से ये विश्वविख्यात मेला है। इसका मूल कारण ये है कि भगवान ने यहाँ गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत में है। गजेंद्र को यहाँ रक्षा किए हैं और ग्राह को मारे हैं। तो उसी समय जब गजग्राह के ये सत्य, धर्म और न्याय का दर्शन, तो सामने कुन्हाड़ा घाट आपको दिखाई दे रहा है, तो भगवान जब वहाँ आसीन होते हैं, तो यहाँ के जनसमूह पर जब जो देवी देवताओं का संगठन हुआ है, उसमें ये बताया जाता है कि कौन हारा, तो गज हारा या ग्राह हारा। तो भगवान स्वयं को अपने आप को इसमें बताते हैं कि क्योंकि ग्राह को तो वो अपना जगह चले गए, वो मुक्त हो गए और गज ने अपना रक्षा किया। तो उसी के उपलक्ष्य में ये आयोजन होता रहा है। हाथी का एकलौता बाजार रहा है और आज सरकार की लोकतंत्रीय विधि व्यवस्था की जो ये बदहाल दशा है, वो बिहार के साथ हरिहर क्षेत्र महोत्सव को भी काफी प्रभावित कर दिया। कानून बना करके यहाँ के हाथी पालकों का आवागमन को रोक करके इस मेले की प्रसिद्धि में थोड़ी कमी आ गई। अब बाबा, यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो यहाँ की दृश्य होता है, जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं, फिर बाबा हरिहरनाथ से दर्शन करते हैं, वो पल कैसा रहता है और यहाँ की दृश्य उस टाइम का कैसा दिख रहा है? संपूर्ण विश्व के अधिकांश पर्यटक, तीर्थयात्री और खास करके बिहार के सभी जिलों से साधु संतों का आगमन होता है। यहाँ लोग
आस्था से जो संपन्न हमारे भक्त समुदाय हैं, 10 लाख से ऊपर की भीड़ होती है दोनों किनारे में। तो उस समय तो एक ऐसा अद्भुत नजारा दिखाई देता है कि वास्तविक रूप से हरिहर क्षेत्र का जो ये कार्तिक पूर्णिमा है, ये नारायणी का संगम, पंचवेणी संगम है और इसका चंद्रमा के साथ संजोग होता है। अमृत का निर्माण होता है। पूर्णिमा के दिन आप देखेंगे कि इस पार से उस पार तक यहाँ तस्मय बनाए जाते हैं और पूरी रात भगवत भजन करके भगवान विष्णु की उपासना लोग किया करते हैं और ये प्रसिद्धि हमारे आदिकाल से चली आ रही है। सरकार को चाहिए था इस पर कि व्यापक रूप से इसे एक महाकुंभ की भांति विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र महोत्सव का आयोजन करें, जिसकी इसकी सभी प्रकार के विकासीय बिंदु प्रशस्त हो सके। बाबा, यहाँ पे जो पशु मेला लगता है, ये एशिया महादेश का पहला मेला लगता है। इसमें कौन कौन से पशु आते हैं और इसमें इस मेला की जो पशु होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ कहाँ तक जाते हैं और कहाँ से व्यापारी आते हैं इतने बड़े पैमाने पे जो मेला के आयोजन किया जाता है? खास करके पंजाब से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, विभिन्न प्रांतों से जो हमारे खास करके इस मेले के साथ जिनकी आस्था जुड़ी हुई है और जिसका व्यापारिक संबंध है, वो लोग यहाँ आया करते हैं। विगत कोरोना काल में भी उन लोगों ने काफी प्रयास किया था, किंतु वो तो इस बार 2 साल नहीं हुआ। इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी प्रकार के जो व्यापारी जगत हैं वो लोग अपना आने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो साफ तौर पर देखेंगे कि जो मेला की तैयारी है वो जोरों शोरों पर है और अभी हम बाबा हरिहर नाथ क्षेत्र में हैं और यही कारण है, आप देखेंगे ये नारायणी नदी है और उधर कोनारा घाट है। कोनारा घाट पर भी कार्तिक पूर्णिमा की काफी भीड़ होती है और इस घाट पे आपको बता दें तो यहाँ पे भी बाबा से जो भी लोग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में कार्तिक पूर्णिमा को भीड़ होती है और बताया जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के जो भी लोग बाबा से दर्शन करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और यही कारण है कि लाखों लाखों की संख्या में बाबा हरिहर नाथ से आकर लोग दर्शन करते हैं और मेला की तैयारी भी काफी जोरों शोरों पर है। कैमरा पर्सन पवन के साथ चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज, छपरा।